आप सभी को सादर नमस्कार। मैं MC हरबार हूं। आज हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की चर्चा करेंगे। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। जिन गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक अनुकूलता नहीं है, उनके पास सुविधाओं का अभाव है और अक्सर धन उन्हें कहीं अन्य जगह से उच्च ब्याज दरों पर ऋण के रूप में मिलता है। इस कारण उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग और वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रशासित इस योजना के तहत 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के ऋण ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं। लाभार्थियों को 5 साल तक के लिए बैंक से ऋण गारंटी के साथ 7% वार्षिक ब्याज दर पर भी सब्सिडी दी जाती है। पात्र होने के लिए अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना जरूरी है। यह योजना प्रत्येक लाभार्थी को केवल एक बार ही लाभ प्रदान करती है। योजना के लाभ के क्या क्या फायदे हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आर्थिक सहायता के रूप में भी यह योजना फायदेमंद है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 50,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवास सहायता के रूप में भी यह योजना लाभदायक है। इस योजना के रूप में योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा सहायता के रूप में भी यह योजना लाभदायक है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना स्वास्थ्य सहायता के रूप में भी लाभदायक है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जनजाति परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सहायता भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह योजना स्वरोजगार सहायता के रूप में भी लाभ करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। निश्चित है यह योजना अत्यंत ही लाभदायक है। लाभार्थी को 7% ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। लाभार्थी को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए 7% की दर से शासन द्वारा ब्याज का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि योजना कितनी लाभदायक है। इस योजना की पात्रता की शर्तों पर भी हम चर्चा करते हैं। योजना के तहत मध्य प्रदेश का आदमी को निवासी होना चाहिए। दूसरा, वह आवेदक का परिवार अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध हो। तीसरा, उस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा, आवेदक का परिवार स्वयं का पक्का मकान ना रखता हो, यानी उसका स्वयं का पक्का मकान ना हो। इस योजना में आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, पासपोर्ट आकार के फोटो, पंजीकरण प्रक्रिया हेतु यह सभी दस्तावेज मांगे जाते हैं, इसलिए यह दस्तावेज होना आवश्यक है। पात्र हितग्राही आवेदन पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सभी पोर्टल पर उपलब्ध हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक को कुछ विवरण भरने होंगे, तभी उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जा सकेगा। आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, जाति का चयन करें। रिश्तेदार का नाम, मोबाइल नंबर भी डालें। ईमेल आईडी की भी आपको ज़रूरत होती है, तब आपका पंजीयन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद
आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि के साथ पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आवेदक को योजना की सूची में से मध्य प्रदेश टंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना का चयन करना होगा। आवेदकों को आवेदन पत्र सही ढंग से भरना भी जरूरी होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होंगे। दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारियों द्वारा बाद में सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन के बाद चयनित अभ्यर्थियों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा यदि वह पात्र पाए जाते हैं। यह योजना अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जनपद पंचायत या विकासखंड कार्यालय से भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा mponline.gov.in की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा जिले के जनजातीय कार्य विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी नोट करें कि यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध है। योजना के लाभों और पात्रता आवश्यकताओं में परिवर्तन समय समय पर हो सकता है, इसकी आप जानकारी लेते रहें। जानकारी युवाओं को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जल्दी हम एक नई योजना के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।